जिस पिता ने जीवन भर पसीना बहाकर बेटे को महल का सुख दिया, आज उसी बेटे ने पिता के खोखले दांत के दर्द को नाटक बताकर उन्हें घर से निकालने की तैयारी कर ली। लेकिन 5 रुपए की एक मामूली चुटकी ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। एक विशाल और भव्य बंगले के कोने में बने एक छोटे से कमरे से लगातार कराहने की आवाजें आ रही थीं। यह आवाज 65 वर्षीय दिनकर जी की थी। दिनकर जी कभी अपने कस्बे के सबसे सम्मानित और मेहनती व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने अपना पुश्तैनी खेत, अपनी जमा पूंजी, सब कुछ बेचकर अपने इकलौते बेटे रोहन को एक बद्धा बिल्डर बनाया था। आज रोहन के पास गाड़ियों का काफिला था, शहर में बद्धा नाम था, लेकिन उस विशाल बंगले में अपने बूढ़े पिता के लिए ना तो समय था और ना ही संवेदना। दिनकर जी पिछले कई हफ्तों से दांत के एक बहुत ही भयंकर दर्द से गुजर रहे थे। उनके दाढ़ में एक गहरा कीधा लग गया था, जिसने दांत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। दांत घिस चुके थे और मसूद्धों में इतनी भयानक सूजन थी कि पानी का एक घूंट भी गले से नीचे उतारना किसी तेजाब को पीने जैसा लगता था। रविवार की सुबह थी। घर में रोहन की पत्नी विशाखा एक बड्ढी पार्टी की तैयारी कर रही थी। घर में बड्ढे बड्ढे व्यापारी और राजनेता आने वाले थे। दिनकर जी दर्द से तड्डे चप रहे थे। उनसे रहा नहीं गया और वह अपना सूझा हुआ गाल पकड़ते हुए हॉल में आ गए, जहां रोहन अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। रोहन, बेटा, मुझसे अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे मसूद्धों में कीलें ठोक रहा है। मुझे किसी अस्पताल ले चल। ये कीधा मेरे दांत को पूरी तरह खा चुका है। दिनकर जी ने कांपती हुई और दर्द भरी आवाज में कहा। रोहन ने झल्लाहट के साथ अपना फोन काटा और बहुत ही रूखेपन से अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, आपने सुबह सुबह फिर से अपना यह रोना शुरू कर दिया। मैं आपको पिछले महीने ही तो डॉक्टर के पास ले गया था। उसने कहा था कि बुढ़ापे में मसूद्धे कमजोर हो जाते हैं और दांत घिस जाते हैं। इसमें लाखों रुपए का खर्च आएगा और कोई गारंटी नहीं है कि दांत बचेगा। इस उम्र में दांतों पर लाखों रुपए बर्बाद करने का क्या तुक है। तभी विशाखा भी वहां आ गई और मुंह बनाते हुए बोली, और नहीं तो क्या, आज घर में इतने बड्ढे बड्ढे लोग आने वाले हैं और आप यहां खड्डे होकर अपनी बीमारियों का ढिंडोरा पीट रहे हैं। अगर मेहमानों ने आपकी ये कराहने की आवाजें सुन लीं तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। रोहन, मैंने तुमसे कहा था कि इन्हें कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर उस वृद्धाश्रम में भेज दो। कम से कम घर में शांति तो रहेगी। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो विशाखा। पिताजी, आप अपने कमरे में जाइए और आज बाहर मत निकलिएगा। कल ही मैं वृद्धाश्रम वालों से बात करके आपके रहने का इंतजाम करता हूं। मैं आपके इस रोज रोज के नाटक से तंग आ चुका हूं। दिनकर जी की आंखें भर आईं। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जवानी के दिन धूप में जला दिए, आज उसी बेटे को पिता का दर्द एक नाटक लग रहा था। वह चुपचाप मुद्दे और अपने कमरे में जाकर फर्श पर बैठ गए। दर्द दांतों में नहीं बल्कि उनके हृदय को चीर रहा था। वह दांत सचमुच उनके और रोहन के रिश्ते की तरह खोखला हो गया था। मेरे आत्मीय परिजनों, क्या आपने कभी उस पीड़ा और उस घुटन को महसूस किया है जब एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सुख देने में खपा दी हो, बुढ़ापे में उसी की संतान उसे एक बोझ समझने लगती है। आधुनिकता और पैसों की अंधी दौड़ में बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि उनके ये आलीशान महल उन्हीं कमजोर हाथों और घिस चुके शरीर की नींव पर खड़े हैं। अगर दिनकर जी के इन आंसुओं ने आपके भी दिल के किसी तार को झकझोरा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी पुरानी परंपराओं, भावनाओं और संस्कारों को जीवित रखने वाले इस मंच का हिस्सा बने। वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास, आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। वर्मा स्टोरीज केवल एक चैनल नहीं है, यह उन अनकही भावनाओं का संसार है जिन्हें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस परिवार से जुड़। दिनकर जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उनके कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। दिनकर जी ने खिड़की खोली तो सामने उनके गांव के सबसे पुराने मित्र और आयुर्वेद के जानकार नारायण दादा खड़े थे। नारायण दादा शहर में किसी काम से आए थे और अपने पुराने मित्र से मिलने सीधे उनके घर पहुंच गए थे।
नारायण दादा ने दिनकर जी की हालत देखते ही सब कुछ भांप लिया। सूजा हुआ गाल, लाल आंखें और चेहरे पर छाई निराशा किसी से छुपी नहीं थी। दिनकर जी ने रोते हुए अपने मित्र को अपने दांत के खोखलेपन और बेटे द्वारा वृद्धाश्रम भेजने की उस कड़वी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया। नारायण दादा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। उन्होंने अपनी पुरानी खादी की झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी पुड्डिया निकाली। दिनकर, मेरे भाई, तू इन शहर वालों और इनकी मशीनों के चक्कर में पड़ डचकर अपनी मिट्टी की ताकत को भूल गया है। ये जो नए जमाने के बच्चे हैं, इन्हें लगता है कि हर चीज का इलाज लाखों रुपयों में ही होता है, लेकिन हमारी प्रकृति ने हर मर्ज की दवा बहुत पहले ही हमें दे दी है। नारायण दादा ने उस पुद्धिया को खोला। उसमें एक काले और भूरे रंग का चूर्ण था। देख दिनकर, यह कोई साधारण राख नहीं है। इसमें बबूल की छाल, लौंग का अर्क और नीम की सूखी पत्तियों का ऐसा अचूक मिश्रण है जिसकी कीमत मात्र 5 रुपए होगी। तुझे बस इतना करना है कि इस चूर्ण की केवल एक चुटकी अपने उस खोखले और कीधे लगे दांत के बीच रख लेनी है। इसका रस जैसे जैसे अंदर जाएगा, यह किड्ढे को जड्डत से खत्म कर देगा और तेरा वह घिस चुका दांत फिर से पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगा। इसे लगाकर बस कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ले। दिनकर जी ने कांपते हाथों से वह 5 रुपए की चुटकी भर भस्म ली और उसे अपने उस भयानक दर्द देने वाले खोखले दांत के बीच दबा लिया। शुरुआत में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। थोड़ा सा कड्डवापन गले में उतरा, लेकिन फिर जैसे कोई बहुत बद्दा चमत्कार हो गया। मात्र कुछ ही पलों में वह भयंकर दर्द जो महीनों से उनकी जान निकाल रहा था, हवा में विलीन हो गया। सूजन एकदम शांत हो गई और दिनकर जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दांत अंदर से भर गया हो और पहले से भी अधिक मजबूत हो गया हो। महीनों बाद दिनकर जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लौट आई थी। वह दर्द से आजाद हो चुके थे। श्रोताओं, अक्सर हम नई दुनिया की चकाचौंध और भारी भरकम फीस वाले अस्पतालों के जाल में फंसकर अपनी उन प्राचीन और सिद्ध जड़ों को भूल जाते हैं जिनमें हमारे जीवन के हर दर्द का निवारण छिपा है। हमारे पूर्वजों का ज्ञान और उनकी बताई गई यह 5 रुपए की जड्डी बूटी केवल एक दवा नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जिसे आज की पीढ़ी ही नकार रही है। जब हमारे अपने हमें ठुकरा देते हैं, तब हमारे यही पुराने नुस्खे और सच्चे मित्र ही हमारा सहारा बनते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमारी पुरानी परंपराओं और देसी नुस्खों में आज भी कोई जादू बाकी है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जीवन की हर पीड़ा, हर उलझन को सुलझाने वाली ऐसी ही जीवनोपयोगी और मार्मिक कहानियां हम वर्मा स्टोरीज पर लेकर आते हैं। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर हमें अपना भरपूर प्यार और समर्थन दें ताकि कोई भी पिता कभी अपने घर में अकेला महसूस न करे। अगली सुबह का सूरज रोहन के लिए एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया। हॉल में रोहन बहुत ही घबराई हुई हालत में बैठा था। उसके सामने शहर का सबसे बड़ा और कुख्यात जालसाज जगमोहन बैठा था, जो एक बहुत बड़ा निवेशक बनकर आया था। रोहन के व्यापार में पिछले कुछ दिनों से भारी नुकसान चल रहा था और उसे तुरंत एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। जगमोहन ने रोहन को एक बहुत बड़े फायदे का लालच दिया था। टेबल पर कुछ कानूनी कागजात रखे हुए थे। जगमोहन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, रोहन बाबू, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस सौदे से आपका सारा नुकसान भर जाएगा और आप रातों रात शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। आपको बस इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, जिसके तहत आप अपना यह पुश्तैनी बंगला कुछ समय के लिए मेरी कंपनी के पास गिरवी रख रहे हैं। यह तो बस एक औपचारिकता है। रोहन लालच में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कलम उठा ली। विशाखा भी खुशी खुशी पास खददी यह सब देख रही थी। रोहन जैसे ही उन कागजों पर हस्ताक्षर करने वाला था, अचानक एक कड़हकती हुई आवाज हॉल में गूंजी। रुक जाओ रोहन, उस कलम को वहीं छोड़ डाच दो। रोहन और जगमोहन ने पलटकर देखा। सामने दिनकर जी खड़े थे। कल तक जो पिता दर्द से झुककर चलता था और कराहता रहता था, आज उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर एक पुराना रौबदार तेज लौट आया था। दांत का दर्द खत्म होने से दिनकर जी का पूरा आत्मविश्वास लौट आया था। दिनकर जी तेज कदमों से चलते हुए टेबल के पास आए और रोहन के हाथ से वह कागज छीन लिया।
पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप फिर से बीच में आ गए। मेरा एक बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है, रोहन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। दिनकर जी ने बिना रोहन की बात पर ध्यान दिए उन कागजों के आखिरी पन्ने को बहुत गौर से पढ़ा। उनकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया था जो रोहन का लालच उसे देखने नहीं दे रहा था। दिनकर जी ने वह कागज जगमोहन के मुंह पर दे मारा और दहाते हुए बोले, इस जालसाज को बाहर निकालो रोहन। तुमने इसके छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हस्ताक्षर करते ही इस बंगले के साथ साथ तुम्हारी सारी व्यापारिक संपत्ति हमेशा के लिए इसकी कंपनी के नाम हो जाएगी। यह कोई निवेशक नहीं बल्कि तुम्हें SDDDH पर लाने वाला एक बहुत बड़ा लुटेरा है। जगमोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ दी गई थी। वह बिना एक शब्द कहे वहां से अपना बैग उठाकर उल्टे पांव भाग खडेडी झा हुआ। रोहन वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसके हाथों से पसीना छूटने लगा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अपने ही हाथों से अपनी पूरी जिंदगी, अपना घर, अपना व्यापार बर्बाद करने जा रहा था। विशाखा भी सदमे में आ गई थी। दिनकर जी ने बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जब मेरे दांत में कीधा लगा था और वह खोखला हो चुका था, तब तुमने भी यही कहा था कि वह बर्बाद हो चुका है और उसे उखाड़ फेंकना या मुझे घर से निकाल देना ही एकमात्र उपाय है। तुमने मेरे उस दर्द का, मेरे बुढ़ापे का मजाक उड़ाया था, लेकिन कल मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे मात्र 5 रुपए की एक चुटकी भस्म दी। मैंने उसे सिर्फ एक बार चबाया और मेरा वह खोखला दांत फिर से पत्थर जैसा मजबूत हो गया। दांत तो 5 रुपए में जुड्ढा गया रोहन, लेकिन जो अहंकार का कीधा तुम्हारे दिमाग में लग गया था वह तुम्हें आज पूरी तरह से खोखला करके सड्डक पर लाने वाला था। रोहन के पास दिनकर जी की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जो पिता कल तक एक कदम चलने के लिए मोहताज लग रहा था, जिसे वह फालतू समझकर वृद्धाश्रम भेजने वाला था, आज उसी पिता के अनुभव ने उसे जिंदगी की सबसे बद्धी तबाही से बचा लिया था। आधुनिक ज्ञान और पैसा उसे वह समझ नहीं दे सका जो उसके पिता के बरसों के संघर्ष ने उन्हें दी थी। रोहन फूट फूट कर रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी दौलत के अहंकार में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने अपने लालच में उस इंसान को घर से निकालने की सोची जिसने मुझे इस लायक बनाया। आपने आज सिर्फ मेरी दौलत नहीं बचाई है, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। असली किद्दा मेरे मन में लगा था। मैं अब कभी किसी पुराने नुस्खे या आपके तजुर्बे पर सवाल नहीं उठाऊंगा। विशाखा ने भी रोते हुए अपने ससुर से क्षमा मांगी। दिनकर जी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद से उस बंगले में कभी वृद्धाश्रम का नाम नहीं लिया गया। रोहन ने अपनी जड्डेहों की अहमियत समझ ली थी और दिनकर जी का वह दांत जीवन भर मजबूत रहा। दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ खोखला लगने लगे या आपके सामने कोई ऐसा अंधेरा छा जाए जिससे निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो पलटकर अपने बड्ढों की ओर देखिएगा। उनके पास उम्र भर का ऐसा तजुर्बा और ऐसे नुस्खे होते हैं जो बिना किसी खर्च के हमारी जिंदगी के हर कीदे, हर खोखलेपन को जड्डीएच से खत्म कर सकते हैं। अपने माता पिता के शारीरिक कष्टों को कभी बोझ न समझें, क्योंकि उनके पास वह ज्ञान है जो बड्ढे बड्ढे विश्वविद्यालय भी नहीं दे सकते। अगर आपको इस कहानी से एक भी अच्छी सीख मिली हो, अगर आपको लगता है कि समाज में आज ऐसी कहानियों की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो बिना एक क्षण गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सकारात्मकता और रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का हमारा यह प्रयास आपके प्यार और समर्थन के बिना बिल्कुल अधूरा है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, अपने बड्ढों का सम्मान करें और अपनी जड्डों से हमेशा जुड़ते रहें। धन्यवाद।